वेलकम बैक दोस्तों। आज की जो वीडियो लेके आए सिंगापुर के बारे में लेके आया। बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप देख लो। ये कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स को पुलिस अरेस्ट कर रही है, कैसे हर साल वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देख ली ना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की जर्नी सिंगापुर से शुरू की थी। मैंने सारी स्टडी वहाँ की है, वर्क वहाँ किया है, वहाँ से मैं मूव हुआ हूँ। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कैसे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वहाँ से मूव हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, या वहाँ पे सेटल हो सकते हो, और कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को इस वीडियोज़ के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ के नुकसान बताऊँगा। जी, वहाँ पे नुकसान कितने होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काम करना अलाउड नहीं है, क्योंकि जितने भी एजेंट्स स्टूडेंट्स को सिंगापुर भेज रहे हैं वो कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भेजता, वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर भेजता है। और इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आ रहा है उसको 6 महीने काम करना अलाउड नहीं है। 6 महीने के बाद उसको इंटर्नशिप मिलती है, तो वो इंटर्नशिप के अंदर अर्न कर सकता है। हाँ, वो जितना पैसा लगा के आ रहा है वो इंटर्नशिप से वो चीज़ रिकवर कर सकता है। ठीक है, पहला नुकसान ये। दूसरा ये, जो वहाँ पे एकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वहाँ पे रेंट है वो बहुत हाई कॉस्ट है। क्योंकि सिंगापुर की जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। वहाँ का फूड सब कुछ हाई है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। बात करेंगे जो वर्क परमिट पे आते हैं, तो एजेंट्स क्या करते हैं, उनको वर्क परमिट बोल के उनको डोमेट्रिक हाउस में उनको काम दिलवा देते हैं। जी, ये वर्क परमिट है आपका। बंदों को नॉलेज नहीं होती है जी हाँ क्या चीज़ है। शुरू करता हूँ। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा वहाँ पे कितने टाइप के वर्क परमिट्स हैं। एक होता है वर्क परमिट, एक होता है एस पास, एक होता है एम्प्लॉयमेंट पास। और दूसरी चीज़ बताऊँगा वहाँ पे स्टूडेंट्स का, वहाँ पे जो कोर्स मिलते हैं, एचएम में मिलता है, बिजनेस में मिलता है। ज़्यादातर यही दो लाइन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, जो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे। अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, पुअर क्लास फैमिली से हो, तो मत आना। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो जो मेरे को घर पैसे भेजने हैं हर महीने, तो भूल जाना। क्योंकि जो 6 महीने आपके हैं, क्योंकि आप लोगों को वैसे ही काम करना अलाउड नहीं है। हर साल अपने इंडियन स्टूडेंट्स इलीगली वहाँ पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं। कितने सारे स्टूडेंट डिपोर्ट हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो इलीगल वर्क कर रहे होते हैं। इलीगल का मतलब ये नहीं है ड्रग्स या कुछ बेच रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता है काम करना, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं लग के एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, और पुलिस उनको पकड़ लेती है और पहचान जाती है उनको, जी हाँ ये स्टूडेंट्स ही हैं। तो क्योंकि 6 महीने तो आप लोग बिल्कुल मत सोचना जी हाँ आप लोग घर पैसा भेज सकते हो। 6 महीने के बाद आप लोगों को कॉलेज इंटर्नशिप लगवा देगी, इंटर्नशिप पे आप लोग पैसा कमा सकते हो। और ये भी एक चीज़ और भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, जिस कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग अप्लाई करवा रहे हो, उसका भी गूगल पे रिव्यू लो जहाँ वो इंटर्नशिप कितनी जल्दी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बुला लेते हैं 6 मंथ स्टडी खत्म होने के बाद, इंटर्नशिप में 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं। कई तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को इंडिया भेज देती है, कहते हैं जब तुम्हारी अप्रूवल आएगी तो तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा, तो डबल खर्चा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो वो मैं एंड में बता दूंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ़ायदा बता देता हूँ अब। फ़ायदा ये है जो कई इंस्टीट्यूट के अंदर यूरोप के कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे आप लोगों का कोर्स ख़त्म होने में 1 साल रह जाता है, तो वो आएंगे आप लोगों को ऑफ़र देंगे जो आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, और यहाँ से सीधा आप लोगों को किसी भी, जैसे सबसे ज़्यादा माल्टा कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो वो आएंगी आप लोगों को ऑफ़र करेंगी जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर लो। अगर वो आती हैं तो टाइम मत वेस्ट करना, सीधा अप्लाई कर देना, क्योंकि इसके अंदर ना कोई एजेंट है, और वीज़ा 100% मिलेगा, क्योंकि सीधा कॉलेज ही आपको स्पॉन्सर कर रही है। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। तो मूव हो सकते हो आप लोग इजीली। अगर आप ये सोच रहे हो जो ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड, इनकी कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, और इस जगह मूव होना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब 70% मुश्किल है। पर यूरोप के अंदर मूव होना ईजी है वहाँ से। तो जो मेरी गलती यही थी, जो मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे इंस्टीट्यूट में लास्ट मंथ के अंदर माल्टा से मेरे को ऑफ़र आई थी जी हाँ यहाँ से कॉलेजेस आए हैं, सेमिनार्स लगते थे, वो बताते थे सारा जी हमारा ऐसे कॉलेज है, आप लोग अप्लाई करो और सीधा एडमिशन ले लो वहाँ पे। तो जैसे ही आप लोगों की इंटर्नशिप खत्म होती है, जब तक इंटर्नशिप चल रही होती है, आप लोगों के हाथ में आपका वीज़ा और टिकट आ चुकी होती है, तो आप लोग सीधा सिंगापुर से अपना यूरोप कंट्रीज़ मूव हो सकते हो। दूसरी चीज़, एक दूसरा फ़ायदा ये बताऊँगा, जब आप लोगों की इंटर्नशिप लगी होती है
तो इंटर्नशिप में अगर आप लोग जो कंपनी है उसके पास कोटा सिस्टम अगर अच्छा हुआ, कोटा सिस्टम ये है जी, अब तो शायद पता नहीं, अब तो शायद जैसे कोटा सिस्टम में आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब जो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर उनको 6 सिंगापुरियन चाहिए। मतलब वहाँ का जो सिटीजन लोग हैं वो अगर उनकी रेस्टोरेंट में 6 लोग काम कर रहे हैं तो 6 लोग पे एक कोटा होता है इंडियन के लिए। तो अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छा है, उनके पास वहाँ के लोकल सिटीजन अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एस पास मिलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट वालों को लेबर्स की लोड होती है। और मेरे को पता है जितना इंडियंस काम करते हैं वहाँ के लोकल्स काम नहीं करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है जी, अगर आपको डिप्लोमा में, अगर आपको लग रहा है डिप्लोमा में कोई भी यूरोप का क्या कहते हैं अपना इंस्टीट्यूट आप लोगों के पास नहीं आया है या कोई सेमिनार नहीं लगा है, तो जैसे ही आप लोगों की इंटर्नशिप चल रही होगी तो उसमें से कुछ पैसा बचा लेना। फिर वहाँ पे होता है एडवांस डिप्लोमा, तो वहीं पे एडमिशन डाल देना एडवांस डिप्लोमा में। तो ये होगा जो एडवांस डिप्लोमा में डालते ही, एडवांस डिप्लोमा में ज़रूर आते हैं कहीं ना कहीं से यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में से कोई ना कोई आप लोगों को आएगा और सेमिनार देगा आपके कॉलेज के अंदर। तो वो कॉलेज में मैं बताऊंगा जिस जिस कॉलेज के बारे में मेरे को पता है जहाँ पे सेमिनार ऑलमोस्ट वैसे आते ही आते हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो अगर डिप्लोमा में नहीं आया तो एडवांस डिप्लोमा में ऐड कर देना। तीसरा ये है, अगर डिप्लोमा में भी नहीं आए, आप लोगों को यूरोप नहीं जाना, एडवांस में भी नहीं जाना, तो आप लोग वहाँ पे ग्रेजुएशन अप्लाई कर दो। काम तो वैसे देखो सिंपल बात है, आप लोग वहाँ जाओगे तो पार्ट टाइम जॉब करते ही रहोगे, यार दोस्त बन जाएंगे, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे काम करना है, क्या करना है। छुप छुपाते सब काम करते हैं वहाँ पे। मैंने भी किया था 6 महीने, मैंने भी काम किया था 6 महीने भी कहा, 2 साल मैंने काम किया था, उसके बाद मुझे एस पास मिल गया था। तो करते ही रहते हैं। तो वहाँ पे तीसरा फ़ायदा यही है, अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाती है तो ग्रेजुएशन आप लोगों की होगी 3 साल की ग्रेजुएशन। जब 3 साल के अंदर आप लोगों को एडमिशन मिल जाती है, फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है जी, आप न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर आप लोगों को सबसे पहला जो ट्राई करना है वो करना है आप लोगों को न्यूजीलैंड, क्योंकि जैसे ही आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई करने जाओगे तो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं वहाँ पे सेमिनार्स देने के लिए, जो हमारी इधर क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोग आ जाओ, ठीक है। तो ये बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप लोग डिग्री कर रहे हो ना, तो डिग्री करते करते आप लोगों को बहुत फ़ायदा है। तो क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ कॉलेज से एनओसी लेनी है, एनओसी लेने के बाद जैसे ही क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जाती हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो इनके अंदर आप लोग ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट जा सकते हो, न्यूजीलैंड टूरिस्ट जा सकते हो। ये तो था स्टूडेंट्स का फ़ायदा। अब हम बात करेंगे वर्क परमिट्स वालों के बारे में, जी उनको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वहाँ पे क्या क्या नहीं है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट वैसे नुकसान ही है वर्क परमिट वालों का, जो वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप एस पास पे नहीं आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट पास पे नहीं आ रहे हो, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो नुकसान ही नुकसान है। सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, 800 से लेकर 600, 700, $800 इतनी होएगी, इससे ऊपर नहीं होएगी। ऊपर से रहना आपको डोमेट्रिक हाउस में पड़ेगा, जो कि एक टाइप का जेल है वो, ठीक है। ये आप लोगों का नुकसान है। और आप लोग मूव नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, जैसे आप लोगों का परमिट ख़त्म होगा आप लोगों को वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। तो ये नुकसान है। ट्राई करो अगर कोई आप लोगों को एस पास दे रहा है जैसे, और एस पास ऐसे ही नहीं मिलेंगे, एस पास सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो स्किल्ड होंगे, जैसे शेफ़ हो गया, बारटेंडर हो गया, बारिस्ता हो गया, इन लोगों को ही मिलता है सिर्फ एस पास, क्योंकि शेफ़ की बहुत ज़्यादा वहाँ नीड है। क्योंकि जो सिंगापुर है वो एक टूरिज़्म कंट्री है और वहाँ पे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, बार ही बार हैं, बारिस्ता वालों की बहुत लोड होती है, कैफ़ेज़ वगैरह बहुत हैं। तो इन्हीं को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। तीसरी बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट पास। एम्प्लॉयमेंट पास पे सिर्फ वही आते हैं जो कोडिंग करते हैं, आईटी वाले हो गए हैं या इंजीनियर्स हो गए हैं बड़े बड़े, सिर्फ इन्हीं को मिलता है। पर इनकी सैलरी बहुत हाई होती है, जैसे $5,000 से लेकर $7,000, $8,000, $10,000 ऐसी होती है। और इनको एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, इनको गाड़ियाँ भी कंपनी देती हैं, रहने सहने को फ्लैट भी कंपनी देती है, और अपनी ये फैमिली को बुला सकते हैं इंडिया से और वहाँ रख सकते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं चीज़ें। तो इन तीनों में से आप लोगों को किसी में अप्लाई करना है। एस पास तो आप लोग भूल जाओ, एम्प्लॉयमेंट तो फिर आप लोगों को पता ही है, एस पास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं। तो जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट में मत आना, मैं खुद मना करूँगा आप लोगों को। वर्क परमिट पे आने से अच्छा आप लोग स्टूडेंट पे आके ट्राई करो, जे वहाँ पे अपना किसी भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेके, और कोई भी जैसे यूरोप के कॉलेजेस वहाँ पे आके स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप में आप यूरोप मूव हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर क्या है वहाँ का। जो सिंगापुर है सबसे खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं खुद कहूँगा आप लोग वहाँ चले जाओगे तो आपका खुद मन नहीं करेगा जी ये कंट्री छोड़ के मैं कहीं और जाऊँ। अगर आप लोग सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया भी जाते हो ना,
तो आप लोग ये सोचोगे जी मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ दूँ, सिंगापुर दोबारा आ जाऊँ, सिंगापुर में ही रहूँ, क्योंकि वो सुंदर इतना है। वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है बहुत क्लासी है। वहाँ पे क्या कहते हैं, क्लबिंग पार्टी, सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोगों को। वहाँ पे जो फ्राइडे नाइट होती है वो फ्रेंड्स नाइट होती है। जितना भी आप लोगों का, जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हो जिस ऑफिस स्टाफ के साथ, वो उनके साथ आप लोगों की पार्टी होती है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे होता है जो फ्रेंड्स के साथ होता है, जो आप लोगों के लोकल फ्रेंड्स हैं उसके साथ पार्टी होती है। जो संडे होता है वो फैमिली टाइम होता है। मतलब संडे को जो भी है वो सब अपनी फैमिली को ही टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ही कहीं भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है वहाँ का। रूल रेगुलेशन वहाँ के बहुत तगड़े हैं। आप लोग वहाँ पे थूक नहीं सकते। जो स्मोक कर रहे हो तो स्मोक का जो ऐश होता है वो नहीं नीचे गिर सकते हो। रोड ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हो। और कोई भी छोटा मोटा क्राइम कर दिया तो बहुत ज़्यादा तगड़ी पनिशमेंट है वहाँ पे। फालतू की लड़ाइयाँ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। दारू पी के रोड पे नहीं गिर सकते हो आप लोग। तो रूल्स और रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है वहाँ के। अब एक और चीज़ बात करूँगा जी। वहाँ से अगर आप लोगों को कोई और तरीका नहीं मिलता है मूव होने का, तो वहाँ से हम मूव कैसे हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो 6 महीने, क्योंकि वैलिड पास आप लोगों का 6 महीने का होना चाहिए, तो 6 महीने पहले पास ही आप लोगों का 6 महीने का बनता है डिप्लोमा में। जो आप स्टडी करोगे तो 6 महीने के अंदर तो आप मूव हो नहीं सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को इंटर्नशिप लगेगी 6 मंथ की, तो वो भी 6 मंथ का होता है, तो उसमें भी आप लोग मूव नहीं हो सकते हो। उसके बाद जब आप लोगों को एडवांस डिप्लोमा लेना पड़ता है तो उसमें आप लोगों का सीधा 12 महीने का, मतलब एक साल का आप लोगों का आईडी कार्ड बन सकता है। उसके अंदर आप लोग मूव हो सकते हो। तो ये कर सकते हो आप लोग, जो कुछ पैसे मतलब 5 से 6 हज़ार डॉलर मतलब अपने अकाउंट में रखो। वहाँ से यूएस के लिए आप लोग इजीली मूव हो सकते हो। इंटरव्यू जैसे यूएस के लिए कैसे मूव हो सकते हो वो ही बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होएगा सब 5 या 10 लोगों का, सबसे बातचीत करो, जिसमें लड़कियाँ भी रखना। तो सब जने एक ग्रुप बनाओ। जैसे क्रिसमस शुरू होने में, जैसे अगले महीने क्रिसमस है तो इस महीने एक ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा होता है यूएस का, वो जाओ आप लोग एम्बेसी जाके एक ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दो। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है, जे अगर 10 लोग हैं तो 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो वो लोग जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू होगा बुलाएंगे, किसी एक आदमी को आगे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो उसमें से पहले वो सबके नाम लेते हैं पासपोर्ट चेक करते हुए। तो अगर 10 लोग हो तो 1 या 1.5 मिनट तो उसी में ख़त्म हो जाता है। और जिसकी अच्छी इंग्लिश हो तो उसको फ्रंट पे रखना। किसी एक को बुलाएंगे तो पूछेंगे जी कहाँ जा रहे हो, तो आप लोग उसको, वो बंदा सिंपली बोलेगा जी हमारी कॉलेज से छुट्टियाँ हैं तो हम क्रिसमस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं जी हम सब एक बार जाके घूम के और अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करके आएँ। तो ऐसे बहुत ईजिली आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। दूसरा, आप लोग वहाँ से यूरोप मूव हो सकते हो। आप वहाँ से यूरोप के लिए स्टडी अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजिली। वहाँ पे कुछ एजेंट्स होंगे, उनके मैं नंबर आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, तो उनसे कांटेक्ट करके आप वहाँ से यूरोप किसी भी कंट्री के लिए अंदर आप लोग इजीली मूव हो सकते हो। वर्क पे नहीं हो सकते, बस स्टडी के अंदर ही हो सकते हो। ये था इजी वे वहाँ से कैसे मूव होना है। मतलब किसी भी कंट्री आप लोग मूव हो सकते हो। एडवांस डिप्लोमा जब आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर दोगे, जब आप लोगों के पास 1 साल का परमिट कार्ड होगा वहाँ का, जब क्योंकि वहाँ पे कार्ड बनता है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आईसीए का कार्ड बनेगा। अगर आप लोग वहाँ पे एसपास पे हो तो वहाँ पे आप लोगों का एमओएम कार्ड बनेगा। तो 1 साल का मिनिमम आप लोगों के पास कार्ड होना चाहिए। अब वहाँ पे बात करेंगे वहाँ की सिंगापुर की लिविंग एक्सपेंस क्या है, फूड कितना एक्सपेंस है और वहाँ पे रेंट वगैरह कितना होता है। तो सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ। जो रेंट है, शेयरिंग वहाँ की बहुत गंदी है। स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा, ये सोच के मत जाना वहाँ पे नीट एंड क्लीन जगह आप लोगों को रहने को मिलेगा, बहुत मस्त जगह होगी। मैं बताता हूँ, एक फ्लैट के अंदर 24-24, 25-25 बच्चे रह रहे होते हैं। मतलब ये होता है जो आप लोगों को कहीं पे भी जगह मिल जाए फर्श पे, वहाँ जाके सोने की जगह मिल गई, वो भी बहुत है आप लोगों के लिए। क्योंकि वहाँ का जो रेंट होता है ना, एक फ्लैट का रेंट है, वो इतना एक्सपेंसिव होता है ना। मतलब आप सिक्योरिटी देना होती है 10-10 हज़ार डॉलर सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मंथली जो रेंट होता है उनका 4,000-5,000 डॉलर होता है। तो इतना एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो जिसने फ्लैट लिया होता है वो कमा भी रहा होता है, वो स्टूडेंट्स बहुत सारा भरता है और कमाता है। और उस गंदगी के अंदर हल्की फुल्की बीमारियां भी होती हैं, स्किन इन्फेक्शन होती हैं। अगर आप लोग जा रहे हो तो स्किन इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेके जाओ। वहाँ पे बैड बग्स बहुत हैं, जो खटमल होते हैं, वो बहुत सारे खटमल्स होते हैं वहाँ पे। तो उस चीज़ की भी दवाई लेके जाओ। वहाँ पे जाके आप लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, रैशिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि सीज़न चेंज होएगा, वेदर चेंज होएगा, पानी चेंज होएगा, ये प्रॉब्लम होएगी 110% होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। बात करेंगे वहाँ की फूड की। बात करूँगा तो फूड सस्ता है, फूड कोई महंगा नहीं है। अगर आप लोग चाइनीज़ भी खाने जा रहे हो तो अगर आपके पास जेब में $2 भी है तो आपको $2 के अंदर भी आप लोग अपना पेट भर सकते हो। वहाँ पे
फूड सस्ता है, किसी भी फूड कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे चाइनीज़ फूड में जाओगे तो चिकन राइस आप लोगों को $2 में मिल जाएगा, 3 या $4 में मिल जाएगा। तो फूड वगैरह बहुत सस्ता है वहाँ पे। बात करूँगा वहाँ पे जो, अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब लग रहे हो वहाँ पे तो कितना अर्न कर सकते हो। पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं, क्या नुकसान है उस चीज़ के। तो पार्ट टाइम में अगर लगा लो, पार्ट टाइम में आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग बाहर में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो हाँ, आप लोग मंथली 1200 से लेकर $1500 आराम से कमा सकते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में लगे हो तो 1000 से लेकर 1200 तक कमा सकते हो। अगर आप कहीं क्लीनिंग पे लगे हो कि तो $1000 से ऊपर आप लोग पार्ट टाइम जॉब कमा सकते हो आराम से। बट स्टूडेंट्स के लिए नुकसान क्या है, उनके लिए यही नुकसान है जो हर साल कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पकड़े जाते हैं काम करते हुए और वो डिपोर्ट होते हैं इंडिया को। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ भी, क्योंकि जैसी पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है, लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और भागते हैं वहाँ से। और जो वहाँ पे काम भी करवा रहा होता है वो भी भगा देता है। अगर वो आप लोगों को सैलरी भी नहीं दे रहा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो उसका। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सारी न्यूज़ थी, ये सारी सिंगापुर के बारे में बात थी। तो एंड में आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग सिंगापुर जा रहे हो तो ये मत सोचना जो 6 महीने आप लोग कुछ घर पे भेज सकते हो या आप लोग सेटल्ड हो सकते हो। तो ये मत सोचना, 6 महीने के बाद इंटर्नशिप जो लगेगी उसके अंदर ही आप लोग कमा सकते हो जितनी आप लोगों ने कॉलेज फीस भरी है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़, वहाँ से मूव हो सकते हैं क्योंकि कॉलेजेस के अंदर यूरोप्स की काफ़ी कॉलेजेस हैं जो आते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, बोलते हैं जो हमारे कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करो, क्योंकि वही जो कॉलेज है वही आप लोगों का फिर सारा कुछ करता है। आप लोगों को कुछ करने की लोड़ नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को कॉलेज की फ़ीस भरनी होती है। वो जो भी फ़ीस बोलेंगे तो आप लोग भर के निकल जाओ, अगर आप लोगों ने ईजी वे से निकलना है तो ये फ़ायदा है वहाँ पे। और हाँ, लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को अब बताऊंगा जो एजेंट्स आप लोगों को कैसे ठग रहे हैं। जो एजेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5-5 लाख रुपए डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने के लिए ले रहे हैं आप लोगों से। इतना पैसा नहीं लगता है, पैसा सिर्फ लगता है 2 लाख, 2.5 लाख, सिर्फ इतना लगता है। अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो वहाँ की कॉलेजेस ऐसी हैं जो सिर्फ वो ये कहती है कि हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उनकी $3,000, $3,500, 60-70 हज़ार रुपये दे के भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो और जा सकते हो वहाँ पे। तो ये होएगा वो आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगी जो आप लोगों की कॉलेज फीस होती है। तो एजेंट्स को इतना पैसा मत दो, इतना पैसा नहीं लगता है। जो आप लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए में करवा के दे रहा है वो चले जाओ, क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको ये फ़ायदा है जो पूरे साल की फ़ीस भरी जाती है। तो आप लोगों के सर पे कोई इंस्टॉलमेंट की टेंशन नहीं होगी। बस मैं फिर भी यही बोलूँगा, जो पुअर क्लास, जो गरीब लोग हैं, जो लोन लेके जाना चाहते हैं ना, वो मत जाना सिंगापुर। वो सिंगापुर के बारे में सोचना ही मत। सिंगापुर जाने से अच्छा वो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है सर्बिया, या तो सर्बिया के अंदर वर्क परमिट ले ले, वहाँ चले जाएं, क्योंकि वहाँ से शेंगेन के अंदर जाना बहुत इजी है। वहाँ से वो लोग अर्न कर सकते हो आप लोग बहुत इजीली। तो वहाँ जाने से अच्छा आप लोग यूरोप की सर्बिया, अल्बानिया, रोमानिया, इन सब में चले जाओ। ये कंट्रीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप लोगों ने, दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगा, अगर आप लोगों ने शिफ्ट ही होना है, यूरोप की तरफ ही शिफ्ट होना है, अगर आप लोगों ने यूरोप ही शिफ्ट होना है तो सिंगापुर जाने की भी लोड़ नहीं है। जो अपनी यूरोप की छोटी सी कंट्रीज होती हैं, सर्बिया, अल्बानिया, जो नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं। ये 3-3, 4-4 लाख रुपए में होती हैं। तो यहाँ जाके आप लोग 6 महीने काम करो, बेशक थोड़ी सैलरी कम होएगी, लाइक 500 यूरो, 600 यूरो सैलरी होएगी, बट वहाँ से आप लोगों को ये टेंशन नहीं है जब हमें वापस इंडिया जाना पड़ेगा। सिंगापुर से ये दिक्कत है, आप लोगों का पास ख़त्म हुआ तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा इंडिया। सर्बिया, अल्बानिया में ये फायदा है कि आप लोगों को इंडिया जाने की लोड़ नहीं है, वहाँ से आप लोग शेंगेन के अंदर मूव हो सकते हो इजीली। शेंगेन के अंदर मूव हो के कहीं पे भी अच्छी जॉब लेके पीआर वगैरह ले सकते हो, क्योंकि सिंगापुर के अंदर पीआर नहीं मिलती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर सिंगापुर जाने से अच्छा आप लोग सर्बिया की तरफ जाओ, ज़्यादा बेटर है। तो ये आज की नॉलेज ये थी दोनों के लिए। तो आज की न्यूज़ यही थी, आप लोगों को सतर्क करने की एजेंट्स की तरफ से, और जो सिंगापुर में प्रॉब्लम्स है वहाँ से कैसे मूव होएं। और अगर जिसने यूरोप ही जाना है तो वो सीधा यूरोप के लिए अप्लाई करें। चलिए, नमस्कार।